हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दीप्ति। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी कुछ प्रायोरिटीज़ की वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे वीडियोस रेगुलर अपडेट्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। मेरा चैनल जो है वो बेसिकली चिल्ड्रंस एजुकेशन से रिलेटेड है। जो भी चीज़ बच्चों को एजुकेट कर सकती है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, या चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, मैं सभी कंटेंट अपने चैनल में लेकर आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जब बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, जब प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास जो भी नॉलेज है या जो भी मैं कुछ किसी को सिखा सकती हूँ या मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है थोड़ा सा भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, जो कि किंडरगार्टन मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जब भी आप सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को, 5 इयर्स ऑनवर्ड्स आप सिखा सकते हैं। तो एक चीज़ क्लियर रखिए अपने दिमाग में, और बच्चे के दिमाग में भी शुरू से ये चीज़ क्लियर रखिए कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे या कुछ डिडक्ट करना, डिफरेंस, इन सभी नामों से हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन को। माइनस, तो शुरू से उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप डिफरेंस समझाएं तो उसको सबसे पहले ये बताइए कि जब हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को, तो रिजल्ट जो आता है, जब भी रिजल्ट आता है वो हमेशा ग्रेटर होता है बाकी दोनों नंबर से जिनको हम ऐड कर रहे हैं आपस में। जैसे कि 5 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, जो कि इन दोनों नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट होता है वो जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो मेन नंबर होता है, उस नंबर से हमेशा लेस रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे कि 5 - 2 यदि मैं करती हूँ तो रिजल्ट आएगा 3, जो कि हमेशा 5 से तो छोटा ही रहेगा, 2 से ये बड़ा हो सकता है। सेकेंड वाले नंबर के लिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, उसको सिर्फ ये बताइए कि जिसमें से आप माइनस करते हो वो नंबर से हमेशा आपका रिजल्ट छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा। अब यहाँ पे आपको उसको ज़ीरो का कॉन्सेप्ट अलग से बताना पड़ेगा कि अगर हम 5 में 0 को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर सिमिलर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ पे बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये ज़ीरो वाली चीज़ उसको अलग से बताइए कि ज़ीरो को कहीं से भी यदि आप ऐड करते हो किसी नंबर से या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम रहता है। ज़ीरो के लिए आप उसको अलग से एक्सेप्शन बता के समझाइए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट अगर शुरू से क्लियर रखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो जब आप सब्ट्रैक्शन सिखाएं तो उसको ज़रूर से ये बताइए कि ये जो नंबर है ये कहलाता है माइन्यूएंड, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है सब्ट्रैंड, और जो आपका रिजल्ट है वो कहलाता है डिफरेंस। ये शुरू से क्लियर होना चाहिए बच्चों को, ये सारी चीज़ें ज़रूर से बताइए। उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते जाइए। सबसे पहले हमको कराना है सिंगल डिजिट प्रैक्टिस। सिंगल डिजिट प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सिंपल उसको ड्राइंग बना के बताइए आप। जैसे इस तरह की 2 आपने आइसक्रीम ड्रॉ कर दी, और एक आइसक्रीम यदि आप उसमें से ले लेंगे तो कितनी बचती है। बिल्कुल पिक्चर्स के थ्रू ही आपको कराना है। यहाँ पे नंबर्स मत लिखिए जब आप उसको शुरू में करवाते हैं। एटलीस्ट 1-2 पेज, 1-2 दिन इसी तरीके से उसको पिक्चर बना बना के कराते जाना है आपको। जो पिक्चर्स आपको अच्छे से लगती है, स्टिकर्स चिपका दीजिए, स्टिकर्स उसको बोल दीजिए रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए। छोटे छोटे नंबर्स के थ्रू हमको सिखाना है। बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स देखकर बच्चे पहले ही डर जाते हैं। रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ पे खुद से ड्रॉ करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पिक्चर्स उसको समझ में आए, तब आप आ जाइए स्टेप 2 पे। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने कि ऐसे सर्कल्स बना दिए, 4 सर्कल्स बना दिए, माइनस किया 1 सर्कल, और रिजल्ट क्या आएगा तो वो यहाँ पे सर्कल बनाएगा, 3 सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देगा। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना दीजिए और उसको बोलिए कि इनको काउंट करके लिखो।
तो काउंट कैसे सिखाना है उसको, कट करते जाइए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4 1 1 2 3, इस तरीके से। धीरे से स्टेप 3 पे आ जाइए। देयर विल बी नो पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर नहीं आना है, यहाँ पे सीधे नंबर्स इंट्रोड्यूस कीजिए उसको। 9 माइनस 2 कितना होता है, बॉक्स बना दीजिए यहाँ पे छोटा सा। 4 माइनस 3 कितना होता है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आता जाएगा और इसकी फिर आप वर्कशीट बनाना शुरू कीजिए। वर्कशीट बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीके हैं वर्कशीट बनाने के, जिसमें कि आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। सिंपल एक पेपर पेन लेके या पेंसिल लेके आप खड़े खड़े वर्कशीट बना सकते हो बच्चे के लिए। तो सिंपल वर्कशीट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वर्कशीट सेंटेंसेस इस तरह से जिसमें कुछ भी लिखने का ना हो, सिर्फ आइडेंटिफाई करने का हो, वैसा कुछ कीजिए। जैसे सर्कल द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे 5 स्टार मैंने बना दिए और 2 स्टार को मैंने कट कर दिया है। अब बच्चे को ऑप्शन दे दीजिए इस तरह के कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन के लिए करेक्ट होगा। तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5, 5 है उसमें से 2 चले गए, तो 5 माइनस 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कलर पेन पकड़ा दीजिए या इस बॉक्स को कलर करवा दीजिए, सर्कल करवा दीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। इस तरह के शेप्स बना दीजिए अलग अलग, और उनमें 2-3 सेंटेंस इस तरह से लिख दीजिए छोटे छोटे। वो अपने आप इनको काउंट करेगा, 2 माइनस करके फिर अपने आप से फाइंड आउट करेगा। तो ये सेंटेंसेस में उसको कुछ लिखना नहीं है, उसको सिर्फ काउंट करना है, 2 हटा देना है, जो जो कट हो गए उनको हटा के और चूज़ करना है और सर्कल करना है। अब आपको यदि ड्रॉ नहीं करना है तो आप स्टिकर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 मैंने स्टिकर लगाए हैं, फेस स्टिकर स्माइली लगा दीजिए, 1 माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि उसको और क्लियर हो जाए तो यहाँ पर उसको ऐसा धीरे से कट, इसको बोल दीजिए कि 1 माइनस करना है, तो ये 2 माइनस 1, तो यहाँ पे वो बॉक्स में लिख लेगा, काउंट भी हो जाएगा और लिख भी लेगा। इस तरीके से एकदम सिंपल वर्कशीट आप उसको दे सकते हैं। कलर पेन यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है बनाने का पिक्चर्स के थ्रू। आपने ये 3 स्माइली बना लिए, यहाँ बॉक्स में आप उनको काउंट करवा दीजिए, स्माइलीज कितने हैं, फिर 1 स्माइली माइनस किया, बॉक्स में लिखवा दीजिए और साथ के साथ नंबर भी लिखवाइए उसको कि कितने हैं नंबर्स। जैसे 3 यहाँ पे बॉक्स, फिर 1 और यहाँ बॉक्स, यहाँ आंसर लिखते जाएंगे बच्चे। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस बना दिए, 5 ऑरेंज, 2 माइनस किया। तो अगर वो चाहेगा तो यहाँ ऑरेंज भी ड्रॉ कर सकता है, कितने ऑरेंज बचे यहाँ ड्रॉ कर सकता है, यहाँ नंबर लिख सकता है। तीसरा मेथड है कि आप पहले इस तरह से पिक्चर बना दीजिए, नंबर से माइनस करवाइए, हर तरह की प्रैक्टिस करवाइए आप उसको। जैसे कि 4 आइसक्रीम्स हैं, उसमें से 2 आइसक्रीम, तो इन 4 को यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3 4, यहाँ 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2, तो उसको हर तरह की हैबिट रहेगी। फिर सेकेंड मेथड में 8 मैंने नंबर्स लिखा, उसमें पिक्चर्स यहाँ पे लिखा, तो सेम वो कॉपी करेगा, 8 माइनस 1 2 यहाँ पे, और यहाँ आंसर लिखेगा 6, इस तरीके से। इसके बाद फोर्थ वे है वर्कशीट बनाने का नंबर लाइन के थ्रू। ये नंबर लाइन के थ्रू बहुत ही कॉमन तरीका है करने का। आप अंडर 10 डिजिट में सिखा रहे हैं उसको, तो 0 से लेकर 10 तक नंबर लाइन पे मार्क कर लीजिए और उसको सिखाइए कि जैसे 7 है, 7 में से 3 माइनस करना है, इसका मतलब हमको 3 रिवर्स जंप करना है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो जो हमारे पास नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये सबसे इजी तरीका है समझाने का, बच्चे बहुत इजीली समझते हैं। क्योंकि माइनस कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ पर रिवर्स जा रही हूँ। अगर मैं प्लस करती तो मैं इस वे में जाती। ऐड करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, माइनस करने के लिए मुझे पीछे आना है, क्योंकि मैं उसमें से कुछ ले रही हूँ, कुछ डिडक्ट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप और नंबर ले सकते हैं। जैसे आप 8 माइनस 5 कर लीजिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए 10, और उसके बाद 8 और 5 रिवर्स करके उसको सिखाइए। बहुत आसान तरीका है ये बनाने का। इसके अलावा एक और तरीका है वर्कशीट बनाने का। इस तरीके का छोटा सा पिक्चर बना दीजिए। फिश बनाना है आपको, इस तरीके से आपको एक फिश बनाना है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अंडर 10 ही कोशिश कीजिए, शुरू में अंडर 10 ही सिखाइए।
बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के छोटे छोटे पिक्चर्स बना के दीजिए और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है। जैसे 4 - 3 तो 1 यहाँ पे, 8 - 2 तो 6 यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये कलरफुल बना दीजिए, कलरफुल पेन या पेंसिल से, स्केच पेन से। और उसको खुद भी बनाने के लिए बोलिए कि अब आप खुद एक फिश बना के और उसमें अपनी प्रॉब्लम खुद लिखो और उसका सॉल्यूशन लिखो। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने का तरीका है ये, और धीरे धीरे उसको समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो ये तो हो गए एकदम सिंपल तरीके जो कि हम लोग वर्कशीट बना बना के हम करते हैं, या हम छोटे छोटे नंबर्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी कि आप सिंपल आपको पिक्चर नहीं ड्रॉ करनी, आप सर्कल बना लीजिए, उसको कट कर करके सिखाते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 ऐसे सर्कल्स बना लिए, 3 को कट कर दिया, तो अब उसको काउंट क्या करना है, पहले उसको पूरे काउंट करवाइए। पूरे काउंट करेंगे 8, 3 कट हो गए हैं तो यहाँ पे 3, और अब हमको रिजल्ट लिखना है 5, इस तरीके से। फिर उसको ये बना के दे दीजिए, वो यहाँ पे अपने आप पुट करेगा। धीरे 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 उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, उसको ये सब्ट्रैक्शन ईजी लगने लगेगा और समझ में आने लगेगा। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन जब बड़ा होता है, जब बड़े नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन होता है तो वो कैसे होता है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हो तो कम से कम 1 मंथ 2 मंथ उसको अंडर 10 नंबर्स के साथ करवाइए। जैसे जैसे वो बड़ा, उसका मेंटल लेवल बढ़ते जाएगा, उसको समझ में आते जाएगा, वैसे वैसे आप उसको फिर 1 to 20, 1 to 30, अप टू 50 और अप टू 100 फिर आप उसको कराते जाइए। तो अप टू 100 करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स उसको प्रैक्टिस चाहिए, तब वो अच्छे से कर पाएगा। बहुत सारा बर्डन एक साथ मत दीजिए। शुरू में अंडर 10, अंडर 20 ही कराइए, जिसको काउंट करना या पिक्चर्स बनाना आपके लिए भी आसान होगा बहुत। तो माय सजेशन इज़ दैट कि आप छोटे छोटे नंबर्स से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए, उसके बाद बड़े नंबर्स इंट्रोड्यूस कराइए, तो बहुत आसानी से बच्चे करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बड़े नंबर्स के साथ, जिसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं या रीग्रुपिंग बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि सब्ट्रैक्शन में कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।